राजधानी इंदौर में न्यूज 18 की चुनाव एक्सप्रेस की टीम पहुंची है। मध्य प्रदेश में इंदौर आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ इस वक्त राजनीतिक हॉटस्पॉट भी बना है। साथ ही साथ इंदौर में राजनीति पूरे शबाब पर है। चुनाव पहुंची है। सबसे बड़े मंच पर चुनाव की हम चर्चा करेंगे। इस चुनावी चर्चा के बीच हमारे साथ राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है उनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके प्रवक्ता हेमंत जोशी जी है। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका है यहां पर। इसके साथ साथ यहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरजीत चड्ढा जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं। तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति से बातचीत की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, मध्य प्रदेश में आप लंबा वक्त गुजार रहे हैं, इंदौर के मुद्दे क्या देखते हैं? इंदौर की क्या तस्वीर आपने देखी? देखिए, इंदौर इसके पहले भी लोगों ने देखा होगा। 2002 में सरकार बनी थी, उसके बाद 2003 से भाजपा की सरकार है। इंदौर की तस्वीर बदली है। यहाँ के हाईवे आप देखिए, यहाँ का विकास देखिए। प्रवासी सम्मेलन अगर किसी शहर में हो रहा है तो इंदौर में हो रहा है। इंदौर मां अहिल्याबाई की धरती है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं इन जो दो जय वीरू की जोड़ी है। अच्छा, जय वीरू कौन थे? हमको लगता है कांग्रेस की दृष्टि भी इसमें समझ में नहीं आ रही है। जय वीरू तो जिपकतरे थे और बाद में उनको ठाकुर ले गया। तो इनकी दृष्टि ये है कि जय वीरू, इनको अपने नेताओं का नाम नहीं, इनको तुलना करिए। अगर मेरे आदर्श हैं तो मां अहिल्याबाई हमारी आदर्श हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श प्यारेलाल खंडेलवाल जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इनको कौन मिलता है? इनके प्रेरणा स्रोत कौन है? जय वीरू। अपने नेताओं की तुलना जय वीरू से करते हैं। अरे, इनकी सरकार थी तो कुल बजट कितना था मध्य प्रदेश का? 2002 में जब दिग्विजय सिंह गए तो मध्य प्रदेश का कुल बजट 23,000 करोड़ था। आज कुल बजट 3 लाख करोड़ है। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि शिक्षा का बजट कितना था इनका? 2,000 करोड़, आज कितना है? 38,000 करोड़। स्वास्थ्य का बजट कितना था? 800 करोड़, आज कितना है? 1,600 करोड़। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोदी जी जो गारंटी, मोदी जी का मतलब है गारंटी को पूरा होने की गारंटी, या मोदी जी का मतलब है। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे पास मौजूद है। हेमंत जी, आपने सुना है बीजेपी लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता में है। बात हम कर रहे हैं इंदौर की और मध्य प्रदेश के मुद्दों की। लगता है आपको क्या चीज लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, पिछले 18 सालों में न शिक्षा पे काम हुआ, न स्वास्थ्य पे काम हुआ, न रोजगार पे काम हुआ, न महिला सुरक्षा पे हुआ। मध्य प्रदेश में एक चीज पे जरूर काम हुआ कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का राज्य बन गया। यहां पर व्यापम घोटाला देख लो, तो पटवारी घोटाला देख लो, डंपर घोटाला देख लो। उज्जैन में जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। तो महिला अत्याचार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, भ्रष्टाचारों का अड्डा बन गया है। 18 साल में पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी भी कहते हैं कि इस बार फिर हम आने की कोशिश करेंगे। कम से कम मध्य प्रदेश को कर दो। ईडी सीबीआई दिल्ली और उधर घूमती है, पर मध्य प्रदेश के इन भ्रष्टाचारियों पर कभी नहीं आती ईडी सीबीआई, क्योंकि सब मिली जुली साठगांठ है। बात करते हैं ना खाने। ईडी सीबीआई का मामला आता है राकेश जी, ईडी सीबीआई का मामला बहुत तेजी से उठता है जब कभी भी कुछ छापे पड़ते, कोई चीज होती है, ईडी सीबीआई का मामला सामने आता है। आरोप लगते हैं कि जब कुछ काम नहीं बन रहा हो तो ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि मित्र, आपके 3 मंत्री, आपका उप मुख्यमंत्री जेल में है, जमानत नहीं हो रही है। आपका एक मंत्री, जो बीजेपी का अध्यक्ष था, जो बीजेपी का अध्यक्ष था, सरेआम जमानत करवाइए। कैमरे में आपके संजय सिंह जेल में है, जमानत करवाइए। आपको जमानत नहीं मिल रही है और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 3 मंत्री, पहला मंत्री कौन था? तोमर जेल में है। अरे, भ्रष्टाचार पूरी गैंग जो है ना, उसको राजनीतिक दल नहीं है आम आदमी पार्टी, गिरोह है। आधी पार्टी जेल में है और केजरीवाल जी को भी बुलाया गया है। ये सब भ्रष्टाचारी हैं और उनके सरगना है केजरीवाल। कांग्रेस के हमारे साथ प्रदेश मंत्री राकेश यादव जी। राकेश जी, आप सुन रहे थे अभी, आपने सुना कि किस तरह के दावे किए जा रहे हैं। जय वीरू की जोड़ी की बात आती है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि जय वीरू की जोड़ी जो है गब्बर को मारने के लिए आई है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस में तो बहुत साफ स्पष्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो यहाँ जो राष्ट्रीय महासचिव विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं, वो दावे करते हैं कि वो बहुत बड़े नेता है, किसी का हाथ नहीं जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं। जब तक पहले जनता के सामने ये तो स्पष्ट करें कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके बाद इस बात का दावा करें कि आप सरकार बनाएंगे। सरकार से तो आपकी विदाई होना तय है, लेकिन इसके सिवाय ये भी बता देते हैं कि जाते जाते कि आप प्रतिपक्ष नेता किसे बनाएंगे। वो भी 8-8 लोग आए हैं, उसमें से 2 या 3 जीतेंगे, बाकी घर को वापिस हो जाएंगे। कुछ सवाल देखिए, इस पर हम बचते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हमारे साथ, उनसे हम पूछते हैं। आप सुन रहे हैं दोनों के दावे वादे, तीनों दलों के आप सुन रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का राजनीति होनी चाहिए? देखो, केजरीवाल जी आए थे वेगनार में बन के, आज सफारी में घूम रहे हैं। पर्दे उन्होंने 60-60 लाख के लगाए हैं, करोड़ रुपए घोटाला करा है। अब ये घोटाले ईडी की बात करेंगे तो उसमें कोई दम नहीं है। दूसरी बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस अपने संगठन को ही संभाल नहीं पाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पार्टी की टीम इनसे भाग के चली गई, क्योंकि इनके काम ही ऐसे थे। इनके पास जब काम के लिए जाते थे तो बोले पैसे नहीं है, तो काम क्या करेंगे। 1.5 साल में इन्होंने करोड़ रुपए के घोटाले कर, जो सारे दलालों को घोटाले के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। सारे दलालों को भाजपा ने ले लिया, राकेश जी, ये खुद ही बोल रहे हैं कि अरे इनके नेता, इनको नहीं पता है कि इनके नेताओं की करतूत क्या है। 215 घोटाला है बीजेपी के ऊपर, 215 घोटाले हैं। जवाब नहीं है। घोटालों का प्रदेश बना दिया और अभी भी बोल रहे हैं घोटाला दूसरी जगह होता है। सबसे ज्यादा घोटाला कांग्रेस। अरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं, छोड़ दिए, जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। अरे उनकी जमानत हुई है, जमानतदार खोजिए आप। आपको आपके सभी नेता, आपके इनके 2 बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसकी आप कोई सुन रहे सत्यता लोगों नहीं को, है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 18 सालों में अगर आपने विकास किया था तो आज हर हफ्ते में 2000 करोड़ का कर्जा शिवराज जी को क्यों लेना पड़ रहा है? जवाब दीजिए राकेश सिंह जी। जवाब मैं दे रहा हूं। आपके 2000 करोड़ रुपए हर हफ्ते के प्रति व्यक्ति कर्जा 18 साल में। सवाल रिपीट कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। बच्चा पैदा होता है और 50,000 का। अरे रिपीट कर रहे हैं सवाल, एक ही सवाल को रिपीट कर रहे हैं, जवाब सुनिए। डेवलपमेंट नहीं होता है, बैलेंस से होता है। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। जवाब ये है कि 2000 आंकड़े उठा के देख लिए, 2002 में आपकी सरकार थी, तब क्या बजट था? तब 23,000 करोड़ बजट था। आज 3 लाख करोड़ बजट है। स्वास्थ्य का बजट क्या था? स्वास्थ्य बजट क्या था? 16,000 करोड़। और शिक्षा स्वास्थ्य क्या है? सारे मामले आगे देखिए और अपने नेताओं की जमानत करवाइए। ईडी पूछ रही है, अरे आपकी जमानत पे है, आपके नेता जमानत पे है कि नहीं? जमानत पर है कि नहीं? बलात्कार। अरे राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं? इधर से लोगों से जानते हैं, कोई कुछ बोलना चाहे इधर से हम जानते हैं। आप सुन रहे हैं, दोनों नेताओं की बात समझ पा रहे हैं? आप वो क्या कह रहे हैं? माननीय तीनों नेताओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया बेकारी और महंगाई पर भी कुछ बात कर लें। अपराध पे कर हमारा रहे हैं। नवयुवक बेकार घूम रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कृपया उस पर बात कीजिए ना। आरोप प्रत्यारोप काहे कर रहे हो? क्या जवाब देंगे आप? यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हम समझते हैं क्या मुद्दा लगता है आपको। क्या युवाओं की ये बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है तीनों नेताओं से या पार्टियों से? आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं उम्मीद की बात छोड़िए, मैं इनसे 2-3 सवाल करना चाहूंगा सभी नेताओं से, और जो यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं भाजपा से करना चाहूंगा कि भाजपा पर तमगा है कि वो अनुशासन की पार्टी है, वहां पर सबसे ज्यादा अनुशासन जो है वो होता है। लेकिन इस बार जब टिकट वितरण हुआ तो इतनी ज्यादा अनुशासनहीनता किसी पार्टी में नहीं देखी गई जितनी भाजपा में देखी गई। लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म डाल दिए और कार्यालयों के सामने जो है वो। हम तो युवाओं के मुद्दे की बात कर रहे हैं, अभी रोजगार और युवाओं का मुद्दा आता है। इस पे आपका सवाल भाजपा से क्या है? सत्ताधारी पार्टी है, भाजपा के प्रतिनिधि हमारे पास जवाब देने के लिए। भाजपा लगातार दावा करती रही, शिवराज सिंह जी लगातार युवाओं के लिए नई नई योजना लाते रहे, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का क्या हाल है, वो कितना काम करी है उन्होंने, ये सबको पता है। युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। और जहां पर आप विद्यालयों की बात करिए, विश्वविद्यालयों की बात करिए, एडमिशन में घोटाला, पटवारी घोटाला। इंदौर को तो एजुकेशन हब के तौर पे माना जाता है, एजुकेशन हब इंदौर में है, बड़े बड़े संस्थान है, IIT IIM सब कुछ इंदौर में है, फिर क्यों ऐसे हालात?
देखिए सर, IIT, IIM दोनों संस्थान यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है इंदौर। कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, देश भर के विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं। लेकिन बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, शिक्षा तो वो पा लेते हैं, लेकिन शिक्षा पाने के बाद में उनके रोजगार का क्या हाल है? रोजगार को लेकर सवाल उठता है कि रोजगार नहीं होता। क्या प्लान रोजगार को लेकर है? राकेश जी, क्या प्लान है? देखिए यह देश आगे बढ़ रहा है। मां भारती के साधक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। बेरोजगारी है, बेरोजगार हुए हैं राहुल गांधी बेरोजगार हुए हैं। उसका दर्द इन सबको है और उनके लिए। और राहुल गांधी क्या कहते हैं मित्रों, सुनिए। वो जब रात को सोने जाते हैं, लेकिन सोते समय भारत को चिंता करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर मध्य प्रदेश में हुआ है और हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जोर शोर से दावा कर रही है। कांग्रेस को ये नहीं पता कि ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे कि बड़ी नफरत है। कश्मीर में इन्होंने यात्रा 3000 किलोमीटर चले। कश्मीर में ये कहते हैं कि यहाँ कोई नफरत नहीं है आपस में। 3000 चलने की क्या जरूरत है? अरे इंदौर में लोगों से मिल लेते, पता चल जाता कि भारत में नफरत नहीं है। नफरत का बीज आप बोते हैं, कांग्रेस पार्टी बोती है। राकेश जी के बात जो है उसका जवाब दूसरे राकेश जी से हम चाहेंगे। जवाब दे रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं मोदी जी की। शिवराज जी पे यकीन नहीं है, जिनने पूरा प्रोजेक्ट नष्ट कर दिया। 50% आपको लगता है, ये आपको लगता है। अभी इनने नाम, अरे शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय लोगों के दिलों में बसते हैं। आप उनसे डरते हैं। स्वीकार नहीं है, प्रहलाद पटेल स्वीकार नहीं है। इनको मोदी जी दिख रहे हैं, अरे सारे भ्रष्ट हैं। मोदी जी से डर लगता है, भ्रष्ट हैं। मोदी जी से डर लगता है। मोदी जी के नाम पे मोदी जी से डर लगता है। मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों नेताओं की बात सुन रहा हूँ मैं। दोनों नेताओं की बात मैं सुन रहा हूँ। दोनों नेता ये कह रहे हैं कि हम किसी और नेता के नाम पे मांग रहे हैं। आप किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? आप किसके नाम पे? हम शिक्षा पे मांग रहे हैं, स्वास्थ्य पे मांग रहे हैं, रोजगार पे मांग रहे हैं, महिला सुरक्षा पे मांग रहे हैं, किसानों की MSP के लिए मांग रहे हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जो सुविधा है उनके लिए मांग रहे हैं। हम ऐसे लड़ते नहीं है। और मध्य प्रदेश को तो भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी ने बनाया। इतना है, 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया मध्य प्रदेश पे। ऐसा विकास किस काम का? लोगों के बीच चलते हैं, लोगों के बीच चलते समझते हैं। क्या सवाल तीनों पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पास है। देखिए, राकेश सिंह जी उत्तर प्रदेश से आए, शायद मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश से ही हैं आप, है ना? हाँ, अब इनको इंदौर के बारे में जानकारी नहीं है, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में 7 अरे इंदौर की जनता ने भाजपा के कमल के फूल पे लगातार मुहर लगाई है। आपको जानकारी नहीं है। हमारे सवाल बताइए, क्या सवाल? आपको जानकारी? आप अपना सवाल रखिए, जवाब आपसे आएगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानीमती ने कुंबा जोड़ा। ये जो 7 मंत्री है ना, तो ये वही कहानी है। एक अनार है और मुख्यमंत्री के 100 बीमार हैं। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, वो यहाँ कह के गए कि शिवराज सिंह चौहान धोनी है और कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या है। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने धोनी बताया और धोनी रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो उन्होंने उनको रिटायरमेंट कर दिया। उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या क्या है? हार्दिक पांड्या बताया कैलाश जी को। क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है, सवाल पूछिए आप हमसे। ये दोनों बाहर हो चुके हैं। देखिए, बात क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन सियासत का भी वर्ल्ड कप चल रहा है। क्या लगता है सियासत का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? धोनी भी आ गए हैं, साथ में हार्दिक पांड्या भी। राकेश जी, 2 पार्टियां हैं। एक परिवार की चौखट पर कांग्रेस पार्टी, उसके बाहर निकल नहीं पा रही है। ये हमारी पार्टी, हमारा परिवार है। ये तो बात है, बार वही कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। न जनता पूछती है कि आप ही क्या बोल रहे हैं? प्रदेश के चुनाव में आए हैं, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश की बात करें, भ्रष्ट शिवराज सिंह चौहान की बात करें, भ्रष्ट कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, हम राज्य कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उनकी बात कीजिए। बार राहुल गांधी इंदौर की बात करते हैं। अरे यहाँ की तो बात कीजिए प्रदेश की। इंदौर की बात करते हैं। क्या मुद्दे आपको लगता है, इंदौर के मुद्दे क्या है जिन पे काम करने की जरूरत है? इंदौर में तो ऑलरेडी विकास हुआ है और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। अकेले 3 नंबर विधानसभा में 3,500 करोड़ के काम पिछले 5 साल में ही हुए और आगे भी इंदौर डेवलपमेंट में नंबर। कांग्रेस कह रही नर्मदा का पानी लंबे समय से लाया जा रहा, अभी तक नहीं पहुंचा। पहुंच ही रहा है, घर घर में नल लग रहे हैं, क्रूज चल रहा है, क्रूज 3 नंबर में ही बनी और बहुत सारी टंकियां बन रही है। हर उज्जैनी में देख लो आप, सिंचाई का रकबा बढ़ा है और किसानों तक जो है
नर्मदा का पानी पहुंचा है। कान नदी के विकास का मुद्दा इंदौर की नदी में क्रूज चल रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी का, उससे ही बैठ के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विकास की चल रही है, शिकारा भी चलाया उन्होंने। चल रही है जो इंदौर का प्रतीक है हमारा गांधी हाल, इसकी आज के 5 साल पहले की स्थिति को देख लो और आज की स्थिति को देख लो। अरे बेच दिया था, नगर निगम ने बेच दिया था इसको। दूसरी बात जन विरोध हुआ जब जाके माना करा। तो इनकी भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्र के और भारत के विरोधी नारे लगते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। यहाँ पर ही बात सिंपल आ जाती है। राहुल गांधी जी और मणिपुर में क्या हुआ, राष्ट्रवाद हो रहा है करती है और हमास मतलब आतंकवादियों का। तो इसी से स्पष्टीकरण हो जाता है तो राष्ट्रवाद की बात कौन करता है और भारत विरोधी बात कौन करता है। हमास को लेकर राकेश यादव जी, हमास 1 नंबर विधानसभा सीट में आप प्रभारी के तौर पर बात कर रहे हैं। हमास का मुद्दा मध्य प्रदेश में क्यों आना चाहिए? आज पे प्रमाण दो। हम आज पे किस कांग्रेसी नेता ने बोला कि हमारे यही है इनका प्रमाण, झूठ बोल रहे हैं। यही इनका करेक्टर, का नाम बताओ। यही इनका करेक्टर है। ये आतंकवादियों के साथी हैं, ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ये सनातन के खिलाफ खड़े होते हैं। ये सारे लोग राष्ट्र की जब बात आती है तो विरोध में खड़े होते हैं। ये इनका चरित्र है। ये हमास के लोग हैं और पूरी कांग्रेस हमास जैसे आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। हम आपसे सवाल करते हैं, ये जमाते इस्लामी के साथ खड़े होते हैं, बैठ के बात लश्कर तोयबा के साथ खड़े होते हैं। अपनी जगह पर आप बैठ के बात करो, अपनी जगह पर बैठिए, मुद्दे की बात करो। ये इसमें हमास के समर्थक भी आ गए मुद्दे पे हैं। बोलना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में बेटी भारतीय जनता हमास पार्टी के नाम पर कैसे भारतीय तकलीफ जनता होती पार्टी है। भ्रष्टाचार पे बात करें। आप आने की बात किसे बोल रहे हो? मध्य प्रदेश के चुनाव में आप किसे बोल रहे हो? भाई साहब ये प्रदेश में बात क्यों नहीं कर रहे? भाई साहब ये प्रदेश में बात क्यों नहीं कर रहे? हमारा सब प्रदेश के विकास ये पे बात प्रायोगिक होनी चाहिए। ये प्रायोगिक डिबेट मत करो आप। होनी चाहिए। ये प्रायोगिक इंदौर के डिबेट विकास पे बात होनी चाहिए, प्रदेश के विकास पे बात होनी चाहिए, इंदौर के विकास पे बात होनी चाहिए। राकेश जी, आपसे पूछते हैं, इंदौर के विकास पे बात होनी चाहिए। देखिए वो साहब इंदौर बात का है क्या प्लान है आपके कि पास? जिस तरह के आप मुद्दे बैठिए, जिस बस तरह के सुनिए। मुद्दे आप ये इधर बनाए जा बैठिए, रहे हैं। जवाब दे रहे हैं आपसे राकेश यादव अभी जवाब दे रहे हैं। आप बैठिए अभी, आप इधर बैठिए। नाला टेपिंग में 1 मिनट, नाला टेपिंग में 1500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। इनके विधानसभा 1 के प्रत्याशी जब महापौर थे 270 करोड़ जो मनमोहन सिंह ने भेजे, नाव चलवाने वाले थे, आज नाला भेजिया 270 करोड़ भेजा है। नाला टेपिंग का हिसाब कौन देगा? आज पीने लायक पानी इंदौर की जमीन का खत्म हो गया, पूरा पानी दूषित हो गया। आज जिस विधानसभा 3 की बात कर रहे हैं, 3000 करोड़ का घोटाला है। आज 3000 करोड़ का विकास बताइए क्या है विकास का अगले का प्लान क्या है? इंदौर शहर की बात करें। इनको ये भी नहीं पता है। आपने जैसे बात आती है आतंकियों की, शहर पे बात करें। अरे आप बैठिए, आप बैठे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, माइक मत छीनिए आकर आप बैठिए वहां पर। ये सभी लोग कांग्रेस के समर्थक हैं। इनको तकलीफ जैसे हमास का नाम आता है समर्थन में सबूत मांगने लगते हैं। ना था बीजेपी का हमास का कोई लेना देना है ना हमास के संबंध में किसी व्यक्ति ने बोला है। विकास की बात हो रही थी, विकास की बात हो रही थी। आप मंच पर करिए, आप मंच पर बात करिए। आप सब लोग इधर बैठिए, आप सब यहाँ बैठिए, आप लोग इधर बैठिए। मंच पर नहीं आपको मंच पर नहीं आना, आप इधर आइए, आप यहाँ पर बैठिए। आप सब लोग यहाँ पर बैठिए, आपको मंच पर नहीं आना। क्या मुद्दा आपको लगता है? नेता हमास के नाम पर झूठ बरगला रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों का गढ़ है। समाज का मुद्दा ये अड्डा बन गया है कांग्रेस। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं के मुद्दे पर क्या मसला था? महिला सुरक्षित इतनी तकलीफ हो जाए, महिला सुरक्षित, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जिस तरह से अब थोड़े से शांत हो जाओ, आप थोड़े से शांत हो जाइए। हम बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करते हैं। आप सब लोगों को कुर्सी पे बैठना चाहिए। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठिए, अपने सवाल पूछिए। अरे सवाल किसने उठाया? करने की इजाजत नहीं। आपके नेता तो जमानत पर है भ्रष्टाचार में। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार में जमानत पर है अदालत में। पहले मेरी बात ये है, मेरा मीडिया, अरे जमानत नहीं मिल रही है, हम जमानत बात नहीं कर मिल रहे रही है। हैं, हम इंदौर के विकास की बात करते हैं। महिला प्रतिनिधि हमारे पास है, हम महिलाओं के मुद्दों की बात करते हैं। महिला के मुद्दे बताइए।
जिस तरह से मध्य प्रदेश में बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, आज मध्य प्रदेश पूरे नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अब आप बैठ जाइए, आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं। आप बैठिए, आप अपनी सीट पर बैठिए, बात सुनिए, जवाब आपके सामने देते हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर राकेश जी, महिलाओं का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक महिला ने सवाल किया कि महिलाओं से जुड़े चीजों पर क्या प्लान है। अरे बड़नगर में इन्होंने टिकट बदला था। एक बलात्कार करने के आरोपी के पिता को किसने टिकट दिया है? इतना दबाव आ गया, जो सवाल आएगा वो जवाब दूंगा। गुंडाई मत करिए, बैठिए। आप अपराधी बैठिए, हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट का सवाल करते हैं। ये कांग्रेसियों का चरित्र है और जमानत नहीं मिल रही है। ये आपका और कांग्रेसियों का चरित्र है। इंदौर के विकास की बात हम यहाँ पर करने के लिए जुटे हुए हैं। बैठिए, इंदौर में विकास के जो काम हुए वो होने की जरूरत है। दिया नहीं, महत्वपूर्ण नहीं दिया। इंदौर शहर से आती है, इसके अलावा 4 सीटें इंदौर ग्रामीण की आती है, जहां पर 2 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन जब मुद्दा इंदौर शहर का आता है तो इंदौर की जनता के मन में जो इंदौरीपन है वो उभर कर सामने आता है, और इंदौर की जनता अपने इंदौर से जो प्यार करती है उसी को वो विकास के रास्ते पर बढ़ते देखना चाहती है। एक बार फिर इंदौर से चुनाव एक्सप्रेस का जो सफर है वो इंदौर में यही खत्म होता है। एक बार फिर आपसे नए पड़ाव पर फिर मुलाकात होगी। श्री राम, जय जय श्री राम, के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम। ट्रिपल आर का ही मतलब नहीं बता।